प्रेमी का दर्द भी असहनीय होता है, सांस घुटती सी प्रतीत होती है, पर प्रेमी के चेहरे की खिलावट अलौकिक कहानी का सृजन करती है। अब ये पंक्ति जो मैंने सुनाई है इसमें भी एक अलंकार है, और आज मैं अलंकार की क्लास लेकर आई हूँ। जो पिछली क्लास थी उसका रिमेनिंग पार्ट लेकर आई हूँ। यहाँ पर इससे पहले मैंने शब्दालंकार सिखाए थे। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, है ना। कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष, है ना। तो उसमें यमक और श्लेष के बीच में हमेशा स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, तो वो मैं बहुत अच्छे से क्लियर किया था। आज एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अनुप्रास में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि उसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, वर्ण या अक्षर की आवृत्ति होती है, यानी अक्षर बार बार जब आता है तो पहचान में आ जाता है। लेकिन यमक और श्लेष में शब्द के ऊपर आता है कि यमक में शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ अनेक होते हैं, और श्लेष में आवृत्ति होती ही नहीं, एक ही बार शब्द आता है लेकिन उसके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, तो यानी कि यमक और श्लेष में यही अंतर है कि यमक में शब्द की आवृत्ति होती है और श्लेष में शब्द की आवृत्ति नहीं होती। शब्द या वर्ण किसी की भी आवृत्ति नहीं होती। नॉर्मल वे में एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अनेक अर्थ होते हैं। ये एक समानता है यमक और श्लेष में कि अर्थ अनेक होते हैं, है ना। अब आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अर्थालंकार के भेद। अब यहाँ पर मैं आज आपको एक नए ढंग से बताना चाहूँगी, जो ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स टू गेट फुल मार्क्स। अगर आप इस तरह से सीखोगे तो कोई चांस नहीं कि आपके मार्क्स कट जाए। फुल मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बिल्कुल इस तरह से। क्योंकि मैं अपना अनुभव, जब मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ तो मैं अपने अनुभव को साथ लेकर चलती हूँ। जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट थी तब मुझे कितना समझ आता था, और अब मैंने उसमें क्या इजाफा किया, मैंने अपने अनुभव से क्या सीखा है। तो अनुभव को मिलाकर और आपके दिमाग को सोचकर मैं उतना ही उसी के हिसाब से मैं चैप्टर रेडी करके आप तक लेकर आती हूँ, ताकि आप अभी ही समझ लो। आप ऐसा ना हो कि मेरी तरह से स्टूडेंट टाइम में तो आप समझ ना पाओ, बड़े होके समझो। मैं चाहती हूँ कि आप अभी इसी स्टूडेंट लाइफ में ही वो बारीकियाँ सीखो, ताकि आप फुल मार्क्स ले सको। फुल मार्क्स के साथ साथ चैप्टर को समझ सको। समझना बहुत ज़रूरी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो आप पूरी ज़िंदगी उसे याद रखते हो और अपने आने वाली पीढ़ी को भी समझा सकते हो, और अपने आप में भी कंप्लीट परिपूर्ण महसूस कर सकते हो कि हाँ, हमने जितनी पढ़ाई की वो हमारे पास सुरक्षित है। ऐसा ना हो कि आज पढ़ा और कल साफ, ये वाली हालत नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ अंक पाने के लिए ही नहीं पढ़ना, अपनी समझ को मैच्योर करने के लिए भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज मैं अलंकार के भेद लेकर आई हूँ, जिसमें पहला अलंकार है उपमा अलंकार, है ना। तो सबसे पहले मैं उपमा अलंकार की पहचान आपको बताना चाहती हूँ। अलंकार की परिभाषा तो आपको पुस्तकों में मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी, आप रट भी लेते हो उसे और पास भी हो जाते हो। लेकिन अगली क्लास में जब जाते हैं तो फिर से वो दोबारा से रटना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप याद करो तो वो हमेशा के लिए याद हो, इस तरह से याद करो, है ना। तो उपमा अलंकार की पहचान, सबसे बड़ी पहचान देख लो कि जब हम कविता पढ़ रहे होते हैं तब उसमें ये शब्द कविता में निहित होते हैं, कविता में अंकित होते हैं। कौन कौन से? सा, सी, से, सम, सरीखी, सदृश, सरिस, समाना, ये शब्द कविता में अंकित होते हैं, और इनका अर्थ है के समान या जैसे। इनका अर्थ बनता है के समान या जैसे, क्योंकि ये तुलना, उपमा का मतलब है तुलना, किसी के साथ तुलना करना, है ना। अब जैसे मैंने इसके 10 उदाहरण भी लिख दिए हैं। उदाहरण पर मैं बहुत जोर देती हूँ, वो इसलिए कि जब हमें उदाहरण में छांटना या पहचानना आ जाता है तो परिभाषा ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि परिभाषा
तो आपके बुक में लिखी होती है, लेकिन अगर हम उदाहरण के माध्यम से उदाहरण पहचानना सीख लें, उपमा का एक भी उदाहरण अगर आपने अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से जो मैंने बोला है उसके आधार पर आप बुक खोलेंगे और उसमें से कोई मिले जुले उदाहरण है और अगर आपने उसे पहचान लिया कि ये उपमा अलंकार है, समझो कि आपको समझ में आ गया। तो इस जो ट्रिक है, ये जो ट्रिक मैंने बताई है, इसको आजमा कर जरूर देखना। सभी विद्यार्थी, सभी पेरेंट्स एंड सभी टीचर्स जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, और ये जो शब्द दिए हैं ये कविता में अंकित होते हैं और इसका हर एक का उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और आप भी देखो कि किस तरह से नदियां जिसकी यश धारा सी लिखा ना, नदियां जिसकी यश धारा सी। अब यश का मतलब प्रसिद्धि, जिस तरह से नदी दूर दूर तक फैलती है, दूर दूर तक प्रसार उनका, जहां जहां भी उसकी धारा जाती है, और तो यानी कि गंगा नदी कह लो, ये जो भी नदी कह लो, नदी का पानी जहां जहां तक जाता है और वहां की धरती को वो गीला करता है, यानी वहां की धरती जो है वो धन्य हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही यश धारा सी, यश मैंने प्रसिद्धि भी, जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है उसकी प्रसिद्धि भी धारा के समान बहती जाती है और जहां जहां उसकी धारा जाती है वहां वहां तक उसकी प्रसिद्धि प्राप्त होती, प्रसिद्धि लोगों तक पहुंचती है। तो यहाँ पे यश धारा सी यानी यश धारा के समान, जिसकी नदियां यश धारा सी, यानी कि सी शब्द आया है, सी के समान यानी यश की धारा के समान वो नदियां जिसकी धारा दूर दूर तक फैली है ना। तो सी शब्द आया, इसलिए हमने फौरन पहचान लिया कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, अगर हम कहें दूसरा उदाहरण ले, नयन तेरे मीन से। अब यहाँ पे से आया, मीन का मतलब मछली, मछली के समान, से का मतलब के समान। तो नयन तेरे मीन से शब्द अंकित है इस काव्य में, इसलिए हमने फौरन पहचान लिया कि ये उपमा अलंकार है ना। और दूसरा हम नेक्स्ट है, पहेली सा जीवन है व्यस्त। पहेली सा जीवन है व्यस्त। अब यहाँ पर सा आया है शब्द, यानी पहेली सा यानी पहेली के समान, पहेली के जैसे जीवन है व्यस्त। जीवन जो है व्यस्त है, बिल्कुल पहेली जैसा कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, हम बस जीते जा रहे हैं और आगे आगे जो जो काम आता जा रहा है हम करते जा रहे हैं। तो पहेली सा शब्द आया है, इसलिए हमने समझ लिया कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। क्लियर है ना। अगला देखते हैं, हृदय सिंधु मति सीप समाना, है ना। यहाँ पे समाना शब्द आया, समाना का मतलब भी जैसे के समान है। तो हृदय सिंधु, सिंधु सागर को कहा है, सागर मति सीप समाना, सीप यानी कि समुद्र के तल में बैठी हुई सीप जो होती है, उसमें जब मोती पानी की बूंद जाती है तो मोती बन जाता है। बिल्कुल वैसे ये इसका उदाहरण दिया है कि हृदय जो है, मनुष्य का जो हृदय है वह समुद्र में बैठे हुए सीप के समान है। सीप समाना, समाना का मतलब के समान। तो यहाँ समाना शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। क्लियर है ना बात बेटा। अब अगला देख लो फिर से, सहस बाहु सम मोरा। यहाँ पे सम शब्द आया है, सहस बाहु, सहस का मतलब है सहस्र यानी हजारों बाहु के समान। सो रिपु मोरा, सो रिपु, रिपु का मतलब जो दुश्मन है, शत्रु के लिए आया है। तो सम आया है, सम का मतलब बाहु के समान, समान अर्थ आया और सम शब्द लगा है, इसलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार हो गया है ना। उसके बाद हवाएं सदा पावन माँ सरीखी, हवाएं सदा पावन माँ सरीखी। अब यहाँ पे सरीखी शब्द आया है, माँ सरीखी यानी माँ के समान। अब हवाएं जो चल रही हैं, वह हवाएं जब हमें छू कर जाती हैं, इतना अच्छा लगता है जैसे कि माँ ने हमें हल्का सा छू कर हमें आशीर्वाद दिया हो या हमें प्यार दिया हो। तो बिल्कुल वैसे ही बताया, हवाएं सदा पावन, पावन मतलब पवित्र, माँ सरीखी, माँ का जो स्पर्श होता है बिल्कुल वैसी ही हवा का स्पर्श ऐसा महसूस हो रहा है। सरीखी शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। उसके बाद देखो, पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पे सरिस मन डोला शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब
सरिस शब्द आया यहाँ पर, ठीक है। तो सरिस शब्द जो आया है, सरिस के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। सरिस का मतलब समान, पीपल यानी पीपल, पात यानी पत्ता, पीपल के पत्ते के समान, मन डोलना, मन हिलना मतलब कंपित होना, तो इसलिए सरिस शब्द आया है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला है हाय फूल सी कोमल बच्ची। हाय फूल सी, अब यहाँ फूल मतलब पुष्प जो होता है, पुष्प कोमल ही होता है ना, तो फूल के समान कोमल बच्ची, यहाँ पे सी शब्द आया, फूल के समान कोमल बच्ची, सी आया, इसलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार है ना। उसके बाद देखो वह टूटे तरु की कटी लता सी दीनी। अब यहाँ टूटे तरु, तरु वृक्ष को बोलते हैं, जो टूटा हुआ तरु यानी वृक्ष है उसकी कटी हुई लता, लता मतलब एक पतली टहनी या बेल, जो सी दीन, दीन मतलब जिसके ऊपर दया आए कि भी पेड़ भी गिर गया और उसकी भी टूटी हुई लता, लता यानी कि दीनहीन अवस्था में आना, तो लता सी शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। अब देखो मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। हाथी सा टीला यानी हाथी के समान ऊंचा, टीला का मतलब जो ऊंची जगह होती है, हाथी सा टीला, यहाँ पे भी सा शब्द आया है, इसलिए और इसका अर्थ भी के समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी उपमा अलंकार है। अब आपने देख लिया होगा कि ये 10 उदाहरण मैंने दिए हैं, अगर ये 10 उदाहरण ही आप अपने पास नोट कर लो तो मोस्टली यही वाले इन्हीं में से कोई ना कोई उदाहरण आपके एग्जाम में आता है, और जो भी मैंने देखा है मैंने, और इसके अलावा भी आपके बुक में भी होंगे ना, तो उनका भी अभ्यास कर लो, इन पर डिपेंड मत रहना। लेकिन अगर आपने ये 10 के 10 अगर याद कर लिए, अपने दिमाग में बैठा लिए, तो आप बाकी उदाहरण ढूंढने में आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी है ढूंढना कि क्या पहचान है। अगर 10 के 10 आपने देख ली तो आपको पहचान जो है आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में गहरे में अंकित हो जाएगी हमेशा के लिए। तो इसी से मिलते जुलते उदाहरण आप और देखोगे तो फौरन पहचान लोगी ये उपमा अलंकार है ना। तो एक बार मैं फिर से आपको ये रिपीट करवा दूं कि यहाँ पे किसके कारण ये सी शब्द आया है, इसके कारण उपमा अलंकार है। यहाँ पर मीन से शब्द आया है, इसलिए उपमा अलंकार। यहाँ पे पहली सा शब्द आया है, इसलिए उपमा अलंकार। यहाँ पे सीप समाना शब्द आया है, इसलिए उपमा अलंकार। यहाँ पे सम आया है, सहस बाहु सम शब्द आया है, इसलिए उपमा अलंकार। यहाँ पे पावन माँ सरीखी शब्द आया है, इसलिए उपमा अलंकार। यहाँ पे पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस शब्द आया है, इसलिए उपमा अलंकार। यहाँ पे हाय फूल सी शब्द आया है, इसलिए उपमा अलंकार। यहाँ पर कटी लता सी शब्द आया है, इसलिए उपमा अलंकार। और यहाँ पर हाथी सा शब्द आया है, इसलिए उपमा अलंकार। अब मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई कारण है या कोई रीज़न है कि आपको समझ ना आए, और अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से बैक करके भी आप मोबाइल को, अपना वीडियो को देख सकते हो। जितनी बार समझ ना आए आप देखो, वापस करके देखो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये जो मैंने लिखे ना, इनको अपने पास नोट कर लो और उदाहरण अपने पास नोट कर लो, तो कोई रीज़न नहीं कि कोई आपके मार्क्स काट ले, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी जो इसके उदाहरण हैं उत्प्रेक्षा और रूपक मैं समझाऊंगी, और उसके बाद मैं मानवीकरण और अतिशयोक्ति भी सिखाऊंगी। तो तब तक आप ये वाला वीडियो देखो, और अगर आपने पहले जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन बोली है उसमें भी एक अलंकार है, और मैं चाहती हूँ कि आप उस लाइन को दोबारा सुनकर पहचाने कि उसमें कौन सा अलंकार है और कौन सी लाइन में अलंकार है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि उसमें कौन सी लाइन में अलंकार आया है और कौन सा अलंकार आया है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए
कमेंट कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और आपके दोस्तों तक भी जाना चाहिए तो आप उसे शेयर भी करें, अधिक से अधिक जितना हो सकता है शेयर करें। और अगले वीडियो तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं। तो चलो, ओके, बाय बाय।